हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊँ। जहाँ पर बच्चों ये आप लोगों का बीटेक सेकंड सेमेस्टर का हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कुछ लाप्लास के ऊपर, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर के ऊपर, CFPI के ऊपर कुछ वीडियो बनाई थी। तो आज हमारा जो फोकस है वो किस पे होने वाला है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों पेपर में यहीं से आप लोगों के न्यूमेरिकल बनते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, बेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाद में धीरे धीरे इनके न्यूमेरिकल काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बेस क्या है। जो मैं आज पढ़ाऊंगा सिर्फ वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, जहाँ पर आप लोग अपने बेस में तैयार करेंगे और न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का हमारा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को इसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले क्या है वो देख लेते हैं आप लोग। तो क्या कह रहा है, लाप्लास इनवर्स 1/s किसके बराबर होता है, 1 के होता है। लाप्लास इनवर्स 1/s की पावर n किसके बराबर होगा, t की पावर n-1, t की पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल इसके बराबर होगा। दूसरा लाप्लास इनवर्स क्या है जो आप लोगों के पास 1/s-a जो किसके बराबर होगा, e की पावर at के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। तो ये फॉर्मूले बच्चों आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले हो गए अभी आप लोगों के पास, 3 फॉर्मूले हो गए। अगला फॉर्मूला है लाप्लास इनवर्स s/s² - a² जो किसके बराबर है, cos हाइपरबोला at के बराबर है। फिर लाप्लास इनवर्स 1/s² - a² जिसका फॉर्मूला 1/a sin हाइपरबोला at। अब इनमें कंफ्यूजन क्या होती है कि कहाँ पे साइन हाइपरबोला लगेगा, कहाँ पर साइन लगेगा, या कोस हाइपरबोला लगेगा, कोस लगेगा। तो बच्चों देखो, जब ऊपर s/s² + a² लिखा होगा तो बच्चों प्लस है, तो प्लस के लिए लगेगा सिंपल कोस, ठीक है। और यदि बच्चों s/s² - a² है तो आपका लगेगा हाइपरबोला। और यदि 1/s² + a² है तो सिंपल लगेगा बच्चों साइन, ठीक। परंतु यदि यहाँ पर माइनस आ जाए तो फिर क्या लग जाएगा आप लोगों का, हाइपरबोला लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर प्लस होगा वहां पर सिंपल लगेगा, जहां पर माइनस होगा वहां पर कोस हाइपरबोला लगेगा, ठीक है। तो देखो माइनस का है तो बच्चों साइन आ गया, साइन हाइपरबोला at, क्योंकि ऊपर s नहीं है। देखो यहाँ पर s है तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, कोस। अब हाइपरबोला क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। इसमें प्लस है, ऊपर 1 है तो बच्चों साइन आ गया, क्योंकि प्लस है तो साइन 80, तो साइन 80 1/a sin 80। ये फॉर्मूले बच्चों आप लोगों को कॉपी में लिखने पड़ेंगे जब भी आप लोग आगे के न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। अगला फॉर्मूला है बच्चों लाप्लास इनवर्स 1/s - a² + b²। तो 1/b e की पावर 80 sin bt, क्योंकि यहाँ पे बच्चों प्लस आ रहा है तो माइनस, ये प्लस है तो अगर माइनस होता तो हाइपरबोला हो जाता। अब s - a जिस भी न्यूमेरिकल में आप लोगों को दिखाई देगा तो वो e की पावर 80 में चेंज हो जाएगा। यदि s + a है जब भी दिखाई देगा तो e की पावर -80 में चेंज हो जाएगा। यदि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। जैसे s - a तो e की पावर 80 हो गया, माइनस आ गया बीच में तो हाइपरबोला वाला लग गया, ठीक है। प्लस है तो बच्चों कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला sin 80 - 80 cos 80 और 1/2 a की पावर क्यूब। यहाँ पर s - a वाला कंसेप्ट, तो यानी t cos 80, ठीक है। तो यहाँ पर s के साथ पूरे में माइनस नहीं है, तो देखो कंफ्यूजन कहाँ होगी। यहाँ पर s - a है, यहाँ पर अलग है क्योंकि यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे होगा, यहाँ पर ब्रैकेट में एक साथ है। अगला फॉर्मूला s - a/s - a² + b²। तो s - a पर्टिकुलर के साथ होंगे तो e की पावर 80 cos bt, s - a - b²। तो बच्चों यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हाइपरबोला, s/s² - s/s² + a²। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 t sin 80। फिर लाप्लास इनवर्स 1, यदि लाप्लास इनवर्स 1 है तो वो किसके बराबर हो जाता है, फंक्शन ऑफ st के बराबर हो जाता है।
फिर लाप्लास इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर खाली 1 था, यहाँ पर एस स्क्वायर है, तो बच्चों यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, और यहाँ पर ए की क्यूब थी, यहाँ पर सिंपल 2a रह गया। क्लियर। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस फंक्शन ऑफ एस। तो बच्चों जब भी डिवाइड में एस होता है तो आप लोग हमेशा इंटीग्रल का यूज करेंगे, लिमिट 0 से t, और इस फंक्शन s को आप इसमें चेंज कर देंगे, t में चेंज कर देंगे। तो ये चीजें आप लोगों को करने के बाद पता चलती है कि कैसे करते हैं। जो करने के बाद पता चलेगा वो एक तो ये चलेगा, एक ये चलेगा, वरना ये साथ और एक ये वाला चलेगा। ये 3 फॉर्मूले ऐसे जो आपकी प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं, जहां पर हम लोग इनका कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मेन चीज क्या है, ये फॉर्मूले बच्चों आप लोगों को याद होने चाहिए। तो यदि ये फॉर्मूले आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग बच्चों न्यूमेरिकल की ओर देखते हैं, क्या हमारे न्यूमेरिकल होने वाले। तो देखो ये बच्चों आप लोगों को न्यूमेरिकल दिखाई दे रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो क्या कहा गया है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द लाप्लास इनवर्स। आपको क्या निकालना है बच्चों, लाप्लास इनवर्स निकालना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किसका, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा है, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 2। तो बच्चों ये किसके जैसे दिखाई दे रहा, तो आपने अपनी कॉपी में फॉर्मूले लिख लिए होंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला किसके जैसा है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। ये फॉर्मूला किसके जैसा है आप लोगों का, देखो कहाँ गया ये फॉर्मूला, 1 अपॉन s माइनस a। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर 80, यानी जो थर्ड फॉर्मूला है 1 अपॉन s माइनस a। तो a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो बच्चों आप क्या लिख देंगे वहां पर, तो यानी बच्चों आप लोगों को पहले फॉर्मूले डिस्क्राइब करने पड़ेंगे कि फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a किसके बराबर, e की पावर 80 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो बच्चों आप क्या लिख देंगे, e की पावर 2t। यानी जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ये आ गया। क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9। तो बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप इस तरीके से देख रहे होंगे। अब यदि आपने लिख लिए होंगे तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बच्चों ये किसके बराबर है, तो देखो 1 आ रहा है, तो 1 के लिए आपका लगेगा साइन। यदि ऊपर 1 आएगा तो हमेशा क्या लगेगा, साइन लगेगा। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है याद करने के लिए, 1 है तो साइन लगेगा। फिर यदि नीचे माइनस है तो बच्चों क्या लगेगा आप लोगों का, हाइपरबोला लगेगा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे 80, और बच्चों यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 1 अपॉन a लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका, चाहे चेक कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को, ये तो 1 अपॉन s माइनस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन a साइन हाइपरबोला 80। तो जो 5वें नंबर का फॉर्मूला है वो इस न्यूमेरिकल में क्या होगा आप लोगों का यूज होगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो a का वैल्यू बच्चों 3 है, 3 आ गया, साइन हाइपरबोला a की जगह पर 3 आ गया। क्लियर है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो दोनों न्यूमेरिकल के आंसर आप लोगों ने लिख लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको यूज करते हैं अगले कंसेप्ट में। तो अगला क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तीसरा न्यूमेरिकल क्या कहना है, लाप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर माइनस 16। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ s अपॉन s स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाप्लास इनवर्स s स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर क्या हो गया, s आ गया, तो s आ गया तो cos, यदि 1 होगा तो साइन, ऊपर s आ गया तो cos। अब देखना है कि हाइपरबोला होगा सिंपल, यहाँ पर माइनस है तो बच्चों हाइपरबोला आ जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा 80, तो cos हाइपरबोला 80। फॉर्मूला चेक करते हैं, तो क्या फॉर्मूला है आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला, ये
कहाँ पे गया ये रहा चौथा फॉर्मूला, लाप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कोस हाइपरबोला 80। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, दिख गया। अब बच्चों a की जगह पर क्या लिखा आप लोगों के पास 4, तो 4t आ गया, यानी तीसरे का आंसर कोस हाइपरबोला 4t आ गया। चलो फोर्थ न्यूमेरिकल क्या दिखाई दे रहा, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 25। तो बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये किस तरीके से दिखाई दे रहा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसी तरीके का ही। तो आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ऊपर क्या आ गया 1, तो 1 का मतलब बच्चों क्या है यहाँ पर साइन। अब आपको देखना है कि प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है तो बच्चों सिंपल ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 80 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन a आ जाएगा। तो अब आपने फॉर्मूले देख लिए होंगे, वहां से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर s आ रहा है और यहाँ पर आप लोगों का 1 आ रहा है। ठीक है, वहां पर s आ रहा है और यहाँ पर आप लोगों का क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर साइन का कंसेप्ट। अब a की जगह पर क्या लिख देंगे 5 साइन 5t, तो बच्चों ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो कितने न्यूमेरिकल हो गए आप लोगों के, 4 न्यूमेरिकल हो गए, जिनका आंसर आप लोगों को यहाँ पर अपने पास मिल गया। चलिए अगला 4 हो गए, पांचवा में क्या कह रहा है, लाप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। तो बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी ये फॉर्मूला बच्चों किसके जैसे दिखाई दे रहा है, लाप्लास इनवर्स s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ऊपर s है तो बच्चों क्या हो गया कोस, है ना, नीचे प्लस है तो हाइपरबोला नहीं आएगा, हाइपरबोला जब आएगा जब माइनस होगा, और यहाँ पर क्या बन गया 80। तो यानी बच्चों ये फॉर्मूला लग गया, तो a की जगह पर क्या लिख देंगे आप लोग 3 लिख देंगे, तो यानी इसका जो आंसर बना वो कितना बना बच्चों cos 3t आंसर। क्लियर है, तो ये इसका आंसर। 6th न्यूमेरिकल, 5th भी हो गया। 6th न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है देखते हैं, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस का स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये चीज क्या है वो देखते हैं, ये चीज क्या कह रही है आप लोगों की, ठीक है, तो ये चीज क्या कह रहा है, इसको ऐसे समझो, ये ऐसे लिखा, लाप्लास 1 अपॉन s माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला इस तरीके का बनेगा s माइनस a, यानी जब s में कुछ माइनस करेंगे तो यानी वो फॉर्मूला जाएगा e की पावर में, तो मैं e की पावर में चला जाएगा, और यहाँ पर देखो ऊपर 1 आ रहा है तो 1 के लिए साइन लिख देंगे, ऊपर क्या आ रहा है 1, तो 1 के लिए बच्चों वहां पर क्या लिख देंगे साइन लिख देंगे। ठीक है, s माइनस a आ रहा है तो e की पावर 80 मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला चेक कर लेते हैं क्या फॉर्मूला है। तो बच्चों देखो ये लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो s माइनस a आ रहा है तो वो e की पावर में चला जाएगा, और साइन dt और अपॉन में b, यदि प्लस है तो साइन आ जाएगा सिंपल, माइनस है तो बच्चों हाइपरबोला वाला आ जाएगा, माइनस है तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा हाइपरबोला आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस है, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा e की पावर 1t, माइनस में तो प्लस रहेगा 1 अपॉन b, b की जगह पर 1 है, और साइन b की जगह पर 1t, तो यानी बच्चों फाइनल आंसर क्या बना e की पावर t साइन 1t। मेन चीज फॉर्मूले है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है e की पावर 80 1 अपॉन b साइन 80, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाई देगी, कर लेंगे। चलिए अगला न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों आप लोगों के पास, हमने 6 न्यूमेरिकल कर लिए। अगला न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल हो गए। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बच्चों, लाप्लास इनवर्स s माइनस a, s
s माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4 इसका इनवर्स निकालना है। तो देखो बच्चों कुछ देर के लिए सोचो, ये ऐसे तो लिखा हुआ ऊपर और s माइनस 1 कर दिया, ठीक है। तो यानी ऊपर s लिखा हुआ, तो यानी मैं इसको मान सकता हूँ s माइनस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इस पर बच्चों ने बताया ऊपर क्या लिखा हुआ s, तो यानी ये फॉर्मूला बनेगा cos का। यदि 1 लिखा होता तो बच्चों बनता साइन का, परंतु ऊपर लिखा s, ठीक है। अब आपको देखना है कि प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पे नीचे प्लस है तो सिंपल ही रहेगा। यहाँ पर b लिखा तो bt और 1 bt आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर s में माइनस कर दिया कुछ, तो यानी जब s में माइनस कर दिया तो बच्चों उसका फॉर्मूला बन गया e की पावर 80 cos bt। चेक कर लो फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला है ये हो। तो लाप्लास इनवर्स s माइनस ए अपॉन s माइनस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, s माइनस ए का b का स्क्वायर इज इक्वल्स e की पावर 80 और cos bt, ठीक है। तो ये कहानी आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई। अब बच्चों बस इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे e की पावर कितनी है 1t, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस की वैल्यू, फिर cos bt की जगह क्या लिख देंगे 4, तो 4 का 2t, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। 7वां न्यूमेरिकल हो गया। अभी देखते हैं पहले हम लोग अगला न्यूमेरिकल कोई सा, तो अगला न्यूमेरिकल ये वाला देखते हैं, ठीक है। अभी इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, उसको अलग करेंगे। पहले 9th न्यूमेरिकल देखते हैं। तो 9th न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बच्चों, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों ऊपर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 के लिए साइन, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे 1 अपॉन s प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब क्या है बच्चों साइन। अभी देखना है कि हाइपरबोला है, ये सिंपल है, तो बच्चों यहाँ पर माइनस है तो हाइपरबोला, फिर b t और 1 अपॉन b। अब e की पावर मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है इसमें, यानी e की पावर 80 हो जाएगी, क्लियर। परंतु बच्चों यहाँ पर क्या है माइनस, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो बच्चों आप क्या लगा देंगे यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या आंसर क्या बनेगा s प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बना e की पावर माइनस 3t 1 अपॉन 2, b की जगह पे 2 और साइन हाइपरबोला 2, तो ये इसका यहाँ पर क्या आ गया आंसर, क्लियर है। तो आप लोगों को ये चीज दिखाई दे गई। अब अगला फॉर्मूला, अब अगला फॉर्मूला क्या है, ओ मतलब न्यूमेरिकल क्या है ये वाला tan। तो tan न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, लाप्लास इनवर्स s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 25, तो 25 को लिख सकता हूँ बच्चों में 5 का स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला किसके जैसे दिखाई दे रहा है, लाप्लास इनवर्स s प्लस a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर क्या आ रहा है s आ रहा है, तो s का मतलब है cos। अब आपको देखना है कि हाइपरबोला है या सिंपल, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का मतलब हाइपरबोला, और यहाँ पर क्या आ जाएगा bt। अब देखो ये माइनस प्लस हो रहा है, तो प्लस का मतलब बच्चों या माइनस भी हो रहा होगा s में कोई भी वैल्यू, तो वो हो जाएगा e की पावर में। अब यहाँ पर प्लस हो रहा है तो आप माइनस लिखेंगे, माइनस हो रहा होता तो प्लस, तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा e की पावर 2t, क्योंकि प्लस हो रहा है, cos हाइपरबोला b की वैल्यू 5 और ये t इसका आंसर, क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर इसके आंसर यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11th न्यूमेरिकल। तो 11th न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन 2s माइनस 7। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो देखो बच्चों यहाँ पर s के साथ 2 है, परंतु आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर s के साथ 2 नहीं है, s के साथ यहाँ पर 2 वगैरह कुछ नहीं है, यानी s सिंपल है, s के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है। तो बच्चों जब ऐसी कंडीशन होती है, जब s के साथ कुछ आ जाता है तो आप उसको बाहर ले लो, यानी 2 को मैं कॉमन ले लूँ 1/2, तो क्या बच गया s माइनस
7/2, यानी इस पूरे में से मैंने 2 को क्या कर लिया, बाहर ले लिया और 7/2 बच गया। तो आपको s सिंगल चाहिए, डबल मतलब किसी चीज के साथ नहीं चाहिए। तो बच्चों 1/2, अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा, लाप्लास इनवर्स 1/s माइनस a। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है e की पावर, देख लो जगह प्लस आ रहा तो माइनस लगा रहे, माइनस आ रहा तो प्लस आ रहा, सिंपल सी बात है। और जब आपको फॉर्मूला लिखवाया तो उसका तीसरा फॉर्मूला यही तो है, तो तीसरा फॉर्मूला वो आ गया, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। तो 1/2 एज इट इज e की पावर 80, यानी e की पावर क्या हो जाएगी 7/2 t, इसका आंसर क्लियर है। तो ये कहानी आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो हमने कितने न्यूमेरिकल कर लिए बच्चों, अभी तक 9 न्यूमेरिकल कर लिए। अब हमारे पास बचता है कौन सा, 8वां न्यूमेरिकल, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और देखो लिखा हुआ भी है, आया हुआ है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। चलो तो इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। चलिए तो अब आपके पास क्या है, लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर 3s प्लस का 3। तो बच्चों इसको s माइनस की फॉर्म में लिखना है या s प्लस s स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों आप जब भी ऐसा कंसेप्ट देखेंगे तो आप इसका क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर है 3 को ऐसा था ऐसा। ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बता देते हो, ये फॉर्मूला आपको चाहिए a स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे माइनस आ रहा था, यानी मेरा ये फॉर्मूला काम करेगा। तो देखो a स्क्वायर है मेरे पास, यानी a स्क्वायर कितना है बच्चों s, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई s। मेरे पास किस चीज की कमी है, b की, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ रहा है परंतु यहाँ 2 नहीं है, ना ही 2 बन सकता। तो मैं क्या करूँ, 2 को जोड़ दूँ, मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड कर दूँ किसके अंदर, 3s के। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर वही क्वेश्चन रह जाएगा। क्लियर। तो देखो बच्चों अब ये चीज ऐसे बन गया 2a, क्योंकि a की वैल्यू क्या है मेरे पास s, बच्चा b, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी बनी 3/2। क्लियर है। तो b की वैल्यू कितनी बनी है आप लोगों की 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, 3/2 का स्क्वायर घटा देते हैं, जिससे हमारे न्यूमेरिकल पे कोई फर्क ना पड़े, जिससे हमारे न्यूमेरिकल पे कोई भी यहाँ पर फर्क ना पड़े। तो हमने इसको जोड़ दिया और इसको क्या कर दिया, घटा दिया। तो बच्चों लाप्लास इनवर्स ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया, s माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, यही तो बना, 2 से 2 कट जाएगा वापस। ये बचा कितना 9/4 प्लस 3। तो क्या बचा, लाप्लास इनवर्स s माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, 12 में से 9 गए 3, तो 3/4 ये आ गया बच्चों। अब आप इसको क्या लिखेंगे, लाप्लास इनवर्स 1/s माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, 3/4 को लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया। तो देखो ऊपर 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब क्या है बच्चों साइन, नीचे प्लस आ रहा है तो सिंपल है, माइनस आएगा तो हाइपोटेनस। फॉर्मूले में dt/b और माइनस हो रही है तो e की पावर 80। तो ये फॉर्मूला, तो e की पावर कितनी हो जाएगी 3/2t, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 और साइन √3/2t। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये 10 के 10 11 के 11 न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो, ठीक है। तो अगर क्लियर नहीं होते हैं तो वीडियो में वापस जाओ और सबसे पहले फॉर्मूले याद कर लो। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे उनकी कंपेयरिंग नहीं कर सकते, तो जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग अगला टाइप, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगले न्यूमेरिकल थोड़े अंदर हैं, तो अगले न्यूमेरिकल के लिए देखते हैं।
तो क्या कह रहा है बच्चे अगला न्यूमेरिकल, फाइंड द इनवर्स लाप्लास। आपको इनवर्स लाप्लास निकालना है इन का। तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या लिखा, 6/2s माइनस कितनी 3 + 4s 9s स्क्वायर माइनस 16 8 - 6x 16x स्क्वायर प्लस 9। तो ये बच्चों न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। प्लस लाप्लास इनवर्स 3 9s स्क्वायर माइनस 16 प्लस माइनस माइनस लाप्लास इनवर्स 4s 9s स्क्वायर माइनस 16 प्लस लाप्लास इनवर्स 8 16x स्क्वायर प्लस 9 और फिर माइनस लाप्लास इनवर्स 6x/6x स्क्वायर प्लस के 9। तो मैंने क्या करा, इन सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों नीचे 2 आ रहा, आपको क्या पढ़ाया गया है, या तो ऊपर 1 होना चाहिए या क्या होना चाहिए s होना चाहिए, दूसरा s के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको पढ़ाई गई ना, परंतु यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, सारी चीज आ रही है। यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, सारी चीज आ रही है। तो बच्चों 6 को बाहर ले लो, ऊपर क्या बच गया 1, नीचे से 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया s - 3/2 बच गया, इससे खत्म। तो 3 लाप्लास इनवर्स 1/s - 3/2। अब बच्चों आपको इसका फॉर्मूला पता ही है, ये s - a बन गया, यानी e की पावर 3/2t बन गया। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखाया था पीछे, देखा दिया। फिर माइनस, बच्चों इसमें से 3 कॉमन ले लो, लाप्लास इनवर्स 1 बच गया, नीचे से 9 कॉमन आ गया, बचा क्या s स्क्वायर 16/9। तो बच्चों इससे कट गया -1/3 लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर 1 आ रहा, 1/3 ऐसे इट इज, ऊपर 1 आ रहा है तो ऊपर 1 आ रहा था यानी साइन आ गया, नीचे माइनस आ गया तो हाइपरबोला आ गया। अब 80 और नीचे भी 80। तो बच्चों क्या लिखेंगे 3 e की पावर 3/2, ये माइनस नहीं है, 3/2t 1/3, a की वैल्यू कितनी है 4/3, यानी इसे उल्टा करके लिख देंगे तो 3/4 साइन हाइपरबोला 4/3t। तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, तो इन दोनों का आंसर ये आ गया। अब आप इसको दोबारा से ऐसा कैसे लिखते हैं, क्लियर है। अब इस वाले में तो बच्चों 4 बाहर आ गया, लाप्लास इनवर्स s, यहां से 9 कॉमन आ गया, बचा क्या s स्क्वायर 16/9। तो माइनस 4/9 एज इट इज लाप्लास इनवर्स s स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 4/3 का स्क्वायर। अब बच्चों ऊपर क्या आ रहा है 4/9 क्या है, ऊपर क्या आ रहा है s, तो s का मतलब पढ़ाया कोस, नीचे क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस का मतलब है हाइपरबोला और फॉर्मूला 80। तो 4/9 कोस हाइपरबोला, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4/3 और ये t, तो ये इसका आंसर। तो यानी आपने इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया और इसका आंसर यहाँ पर निकाल। क्लियर है, कोई दिक्कत लिखने में, ठीक है। चलो अब आगे, अब बच्चों आप लोग किसका करेंगे, इसका सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर प्लस है, 8 बाहर आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 9/16, और जो 16 था बच्चों बाहर आ गए क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, इससे कैंसिल हो गया 1/2 लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चों 1/2 ऊपर क्या है 1, तो 1 का मतलब बच्चों साइन, नीचे प्लस है तो सिंपल, तो 80 और यहाँ पर बच्चों a, तो 1/2 एज इट इज, a की वैल्यू बच्चों कितनी है 3/4, तो उल्टा हो जाएगा तो 4/3
साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4 टी आ गया। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 तो 2/3। अब आपका पास बचा लास्ट, यहाँ से 6 कॉमन आ गया, लाप्लास इनवर्स s, 16 नीचे से कॉमन आ गया, s² + 9/16, तो ये कट गया, 2 से काट दो, 3/8 लाप्लास इनवर्स क्या बचा s² 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब 3/8 एज इट इज, ऊपर क्या आ रहा है बच्चों s का मतलब है कोस, नीचे प्लस है तो सिंपल रहेगा, और कोस 80, तो 3/8 कोस एज इट इज, a की वैल्यू 3/4 t। तो बच्चों ये आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से फॉर्म होगी। तो एक एक न्यूमेरिकल को पढ़ते जाओ, अलग अलग आंसर निकाल के सबको एक साथ इकट्ठा करके रखो। आप इसमें प्लस माइनस करो या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू आप लोगों की अलग अलग है। ठीक है? तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, तो बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल आपसे क्या कहना है, लाप्लास इनवर्स 2s - 5 9s² - 25। तो सारे साथ आ रहे हैं, तो बच्चों आप क्या करो, अलग अलग कर लो। 2s 9s² - 25 लाप्लास इनवर्स 5 9s² - 25 लिख दिया। इसमें से बच्चों 2 बाहर ले लो, क्या बचा s, नीचे से 9 कॉमन आ गया, 25/9। ठीक है? तो 2/9 एज इट इज, लाप्लास इनवर्स s² इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3 का स्क्वायर। तो बच्चों 2/9 एज इट इज, ऊपर s है तो s का मतलब कोस, नीचे माइनस है तो हाइपरबोला, और 80, तो 2/9 और हाइपरबोला, a की वैल्यू कितनी 5/3 और t माइनस, अब इसके लिए 5 कॉमन ले लो, नीचे से 9 कॉमन ले लो, लाप्लास इनवर्स 1/ क्या लिख देंगे s² 25/9। तो बचा क्या 5/9 लाप्लास इनवर्स 1/s² 5/3 का स्क्वायर। ठीक है? तो बचा 5/9, बच्चों ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब साइन, नीचे माइनस है तो हाइपरबोला 80 और /a, तो बचा क्या 5/9, a की जगह पर क्या आ जाएगा 5/3, उल्टा कर देंगे तो 3/5, साइन हाइपरबोला 5/3 और t। तो आप इससे इसे कैंसिल कर लेंगे, तो जो आंसर बचेगा वो आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म। क्लियर है? तो बच्चों ये वाला आप लोगों का प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, तो ये आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मैंने लगभग कम से कम 15-16 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को क्या करा दिए, सोल्व करा दिए। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर क्या करो, सोल्व करो, और आने वाले टाइम में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के साथ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर लेके आएंगे।